पाकिस्तान में खौफ में हाफिज सईद, डर की वजह से आखिरी वक्त में हाफिज सईद ने किस तरह से लाहौर की रैली को रद्द कर दिया। टीटीपी के खौफ से रैली को रद्द किया गया। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खौफ है वो इस कदर पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, आतंक के आकाओं पर नजर आ रहा है कि हाफिज सईद ने जो रैली होने वाली थी उसे आखिरी वक्त में रद्द किया है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तान में हाफिज सईद पर खौफ का असर इस कदर देखने को मिल रहा है। तो खौफ के साए में जी रहा है हाफिज सईद, लेकिन खबर क्या है? पाकिस्तान में हाफिज सईद डरा हुआ है। टीटीपी के डर से घर से नहीं निकल रहा है हाफिज। टीटीपी के डर से लाहौर में जो रैली होने वाली थी उसको भी टाल दिया गया। 2 नवंबर को लाहौर में ये रैली होने वाली थी। आईएसआई के आदेश पर ये रैली स्थगित करनी पड़ी है, जिससे साफ है कि डर बढ़ता जा रहा है हाफिज सईद का। कुछ दिन पहले हाफिज सईद के करीबी को भी मौत के घाट उतार डाला गया था, जिसके बाद जब ये रैली होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया। टीटीपी से क्यों डर रहा है आतंक का आका, भी सवाल भी खड़ा हो रहा है। इसकी 8 वजह है। पहला कारण, पाकिस्तान में टीटीपी का विद्रोह तेज हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और चौतरफा पाकिस्तान घिर गया है। पाक सेना के कई अफसरों की मौत, टीटीपी के सामने पाक रेंजर भी बेबस दिख रहे हैं। कई सैनिक चौकियों पर टीटीपी का कब्जा है। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में टीटीपी मौजूद है। हाफिज सईद के कई करीबी निशाने पर हैं। हाल ही में एक मारा गया। 2 महीने के अंदर लश्कर के कई आतंकी ढेर हो गए हैं और इसी वजह से डर के साए में जी रहा है हाफिज सईद। तो देखिए, हाफिज सईद पर टीटीपी का किस कदर खौफ आ गया है कि अपनी रैलियों को रद्द कर रहा है वो। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में। एवीएम ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है और डॉक्टर इरशाद अहमद खान इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले इरशाद अहमद खान, आप ही का मैं रुख कर रहा हूं। एक बात बताइए इरशाद साहब कि आखिर ये हो क्या रहा है? टीटीपी ने पहले से ही आप लोगों की नाक में दम कर रखा था, सेना में खौफ नजर आ रहा था पाकिस्तान के, और जिन आतंक के आकाओं को आप पालते पोसते हैं अब वो भी अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं, कहीं वो मारे ना जाए। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं और इतनी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में दंगा फसाद हो जाए, लेकिन आप किसी भी मामले में कामयाब नहीं होते। देखिए, आपको कुछ नहीं मिला तो आज हाफिज सईद साहब को ले आए, आलम दीन को ले आए कि इनकी हाफिज सईद साहब साहब आप क्यों बोल रहे हैं? एक आतंकी आका को आप साहब बोलेंगे? वो आपके लिए साहब है, यानी आप मान रहे हैं ना कि आप इन लोगों को साहब बनाते हैं, अपने सिर पर बैठाते हैं, इनको पालते पोसते हैं? जी बिल्कुल, वो आलम दीन है, वो दीन की तालीम देते हैं। इरशाद साहब, वो आतंकी घोषित है, दुनिया भर में आतंकी घोषित है, आप उसको साहब करके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मुझे बोलने दें कि आप बोल लीजिए। मुझे नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए मेरा जवाब पूरा होने दें, फिर उसके बाद आप ठीक है, बोलिए, पूरा आपको मौका, बोलिए। आपके बस में हो तो पूरे पाकिस्तान को आप दहशतगर्द करार दे दें, जिसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। नहीं, बोलिए ना, बोलिए। आपने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली। आप कहाँ से शुरू होते हैं, मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ, आप कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाते हैं कि पाकिस्तान की किसी तरह तबाही कर दें, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, ये मिटने के लिए नहीं बना। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसी दहशतगर्दी की वजह से, इसी आपकी सोच की वजह से, खुदा की कसम, हम बड़ा मासूम मुल्क था पाकिस्तान, हम ताकतवर बने सिर्फ और सिर्फ हमें मालूम पड़ा कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे वो हमारा दुश्मन है, हमारी दुश्मनी पे उतरा हुआ है। ये आपकी सोच की वजह से हम एटॉमिक पावर बने। इस सोच, आपकी दहशतगर्दी की वजह से हमने अपने आप को ताकतवर बनाया, और ये आपका एहसान है हम पे कि आपकी इस सोच की वजह से हमने अपने मुल्क को मजबूत बनाया।
दिफाई तौर पे, फौजी तौर पे, आलमी तौर पे कितना मजबूत है इरशाद जी, वो तो तस्वीरों में दिखता ही है जब वर्दिया सेना की लटकी हुई नजर आती है। ओपी तिवारी सर, इरशाद जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुल्क बहुत मासूम है, और फिर वही पाकिस्तान जहां से तस्वीरें सामने आती है आतंकियों के जनाजे में सेना के जवान मौजूद होते हैं, ये वही पाकिस्तान है। देखिए, इरशाद साहब से मुझे पूरी हमदर्दी है। ये हाफिज जो है ना, हाफिज जो प्रोफेसर साहब है, साहब कहना इनकी मजबूरी है, बिकॉज दुनिया के नज़रों में हाफिज एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, बट पाकिस्तान के नज़रों में एक पाकिस्तान का कोर कमांडर है। वो जिस तरीके से जब इंडिया अटैक के बाद जब उनके उनके जो उठे थे, उनके जनाजा उठा था, तो उसमें देखा था किस तरीके से दिया गया। उसके बाद जो IMF ने जो फंड दिया, उस फंड को किस तरीके से उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया जो मारे गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी तो कुछ करने के काबिल थी नहीं, तो पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मान लो कि तोयबा का है ये, या जो अभी जमात से भी सहमत है, इन लोगों को रेज किया गया और उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। ये तो कोर कमांडर है, इनको साहब तो बोलना ही पड़ेगा, भले ही उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और लिबास जो पहन रखा है एक आतंकवादी का है। विश्व ने आतंकवादी समझती है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं समझेगा। कोई पत्रकार भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, बिकॉज इसके ऊपर उनकी छत है। ऐसा लग रहा है कि इरशाद साहब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इरशाद जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है मुंबई अटैक का जो मास्टरमाइंड है, अगर वो उनका साहब है तो उनकी सरकार और सेना के ऊपर कौन बैठता है। हाफिज सईद की रैली रद्द होने पर यह बहुत बड़ी खबर है। आईएसआई के आदेश पर टाली गई 2 नवंबर की रैली। आप जरा खौफ देखिए, मीनारे पाकिस्तान की नई तारीख नहीं बताई गई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रैली का हुआ था ऐलान, हाफिज सईद के शामिल होने का किया गया था दावा, तो मीनारे पाकिस्तान की नई तारीख नहीं बताई गई। और आप जरा समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही, पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 9 आतंकी ठिकाने, और हाफिज सईद का जो आतंकी ठिकाना है मुरीदके का, लश्कर तैयबा का, उसको भी नस्तराबूद किया गया था। एक वो तो खौफ पहले से अंदर था हाफिज सईद के अंदर, और अब टीटीपी के हमलों के बाद जो कई आतंकी इनके कमांडर मारे गए, उसके बाद ये खौफ और ज्यादा बढ़ गया। अब एक नजर डालते हाफिज सईद के गुनाहों की एक फहरिस्त पर। देखिए 2008 26/11 मुंबई हमला, इसका मास्टरमाइंड। 2006 में मुंबई लोकल में सीरियल ब्लास्ट किया। 2001 में भारतीय संसद पर हमले का यह मास्टरमाइंड। 2000 में लाल किले पर हमले में इसका हाथ था। 2008 में रामपुर में हमला। 2015 में जम्मू कश्मीर में बीएसएफ काफिले पर हमला। लश्कर तैयबा का यह संस्थापक है, जमात उद दावा का यह प्रमुख है। 2008 में यूएन से दोनों संगठन बैन किए गए थे, और उन्हें कौन बोलते हैं? इरशाद साहब बोलते हैं। इनको बैन किया गया था आतंकी गतिविधियों के चलते। 2009 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस। इरशाद साहब सुनते जाइएगा आप जरा, क्योंकि आप ही साहब बोल रहे थे यूएस से $1 करोड़ का इसके खिलाफ इनाम घोषित है। नवाज ने कबूला था हाफिज आतंकी है, नवाज शरीफ ने बोला था हाफिज सईद आतंकी है। और इरशाद साहब, आपकी क्या मजबूरी है कि एक आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो घोषित आतंकवादी, जिसके खिलाफ इनाम घोषित है, उसे आप साहब बोल रहे हैं? अभी जरा सुनिए मोहतरम, आपने बहुत बड़े बड़े इनामात भी गिनवाए, दहशतगर्दी के इल्जाम भी लगाए। एक बुजुर्ग आलमे दीन हाफिज सईद साहब के लिए आपकी चीखें निकल रही। देखिए 5 लोग आप हिंदुस्तान से बैठे हैं, आपकी चीखें निकल रही है। एक आलमे दीन बुजुर्ग आदमी अरे इरशाद साहब, चीखें तो निकाल दी थी मुरीदके पर जब हमला हुआ था। मुरीदके पर लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने पर जब हमला हुआ था ना, तब चीखें वहां की जो निकल रही थी वो आपको सुनाई दी गई होंगी। तभी आपकी जो सेना है, आप लोग आंसू बहा रहे थे। नहीं कह रहा हूँ कि नहते लोगों पे चीखें निकलती हैं जब को मासूम लोगों पे को बम बरसा दे। अगर आपने हाफिज सईद का बाल बीका किया होता तो फिर मैं मानता। दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब एक बुजुर्ग आलमे दीन है जो दीन की तालीम देते। मैं बार बार आपके चैनल पे, दूसरी जो आप इनामात गिना रहे थे, आज तक प्रूफ नहीं हो सका कि बाकी दहशतगर्दी हाफिज सईद साहब ने की थी। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया की फोर्सेस, पूरी दुनिया के लोग इनके पीछे थे। पूरी दुनिया के आपने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की? क्या कुछ इनामात तकसीम करने की कोशिश नहीं की कि हाफिज सईद साहब को किसी तरह पकड़वा दें? आप इनाम इरशाद जी, अब ये मत कहिएगा जो डिटेल हमने बताई वो भी गलत है। मैं वही कह रहा हूं कि आप सब कुछ गलत बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं।
हाँ उनको डिक्लेयर करवाया आपने, हाँ उनकी कोशिश की। बिल्कुल इरशाद साहब, आप लोग तो तब भी सच बोल रहे थे ना, जब आप लोगों को ओसामा बिन लादेन के बारे में पता नहीं था, और आखिरकार कहां पर मारा गया? एबटाबाद के अंदर मारा गया, पाकिस्तान के अंदर, वो भी सेना के बिल्कुल जो बेस है वहां पर वो मौजूद था एबटाबाद में। तो आप तो तब भी सच ही बोल रहे थे, आप लोगों को कुछ पता नहीं था। अमेरिकी फौजियों ने, अमेरिकी सेना ने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर उसको ढेर कर दिया। देखिए, आपने लाखों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का इनाम इसलिए रखवाया कि लोग लालच में आके हाफिज सईद साहब को नुकसान पहुंचा दें। अच्छा। लेकिन आप कामयाब नहीं हुए उस साजिश में। हाँ। अगर ऐसा होता, क्या ख्याल है, अमेरिका अगर हिंदुस्तान में घुस के आपको मारता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस के मारता है, हाफिज सईद साहब तो निहत्ते एक बहुत बड़े आलिम, दीन की तालीम देने वाले, क्या उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे आप और बाकी तमाम इदारे? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जो जिसकी ताकत कुरान हो, जिसकी ताकत ईमान हो, जिसकी ताकत कुरान पाक की दीन की तालीम हो, उसको कोई बाल बिका नहीं कर सकता।